हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट? चैप्टर क्या है हमारा? पिछले वीडियो में मैंने आपको थीम बताई थी, तो समझाया है कि चैप्टर आप एक बाईसाइकिल की तरह क्या है, दो टायर्स पे आप चैप्टर को समझ सकते हैं। एक जो टायर है आपका, एक जो टायर है आपका, वो ट्रांसपोर्ट पर है और दूसरा कम्युनिकेशन पर है। कम्युनिकेशन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ट्रांसपोर्ट को अच्छे से समझते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है, क्या है ट्रांसपोर्ट, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। छोटे छोटे टॉपिक है ये वाला और उसके बाद वाला, उसके बाद में फिर डिटेल में एक एक करके चीजों को और समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहां पर दी है जो डिस्क्रिप्शन में है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है। दूसरी चीज ये रही आपके सामने, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है आपके सामने कि अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों फीचर्स मिलेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, एब्सोल्युटली फॉर फ्री। साथ ही साथ आप क्या देखते हैं कि स्पेशल क्लासेस होती है, जहां आपको पता चलता है कि किस तरह का प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, ठीक है, कैसे क्लासेस होती है, क्विज होते हैं और बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। और इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। क्लियर? तो अब देखो क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या है? तो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पर्संस एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, क्या है ट्रांसपोर्ट? तो ट्रांसपोर्ट एक तरह की सर्विस है, एक तरह की फैसिलिटी है, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, लोगों को कैरी कर रहे हैं, गुड्स को कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और ये कैसे कैरी कर रहे हो? आप सिर पे ले जाके, ठीक है। तो आप ह्यूमंस की मदद से कैरी कर सकते हो, जैसे क्या है, हाथ ठेले से ह्यूमन बींग्स धका के ले जाते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे भी आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेंगे, जैसे पालकी जो होती है, प्लैंक्विन समझते हो ना, जिसमें क्या है, पालकी को कौन कैरी करता है? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एनिमल्स, बैलगाड़ी पर बैठे हो कभी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तो इस तरह से एनिमल्स को भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स में क्या जाएंगे, अलग अलग तरह के, वो रेल से लगा के साइकिल तक अलग अलग तरह के व्हीकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। किस ऑब्जेक्टिव के साथ में? ठीक है, कैरेज ऑफ पर्संस एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? दिस इज ट्रांसपोर्ट। सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर। और इस तरह का ये जो मूवमेंट होता है, ये कहां होता है? इस तरह का जो मूवमेंट होता है तो लैंड, ठीक है, एयर, वाटर, इन जगह पे होता है, ठीक है। अब ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो लोगों का, सामान का मूवमेंट पानी के रास्ते होता है, जहाज, पानी के जहाज जो लेके आते हैं सामान, ठीक है। हवा के रास्ते भी लोग जाते हैं, लोगों का मूवमेंट, सामान भी चले जाता है उनके साथ में। और बाय लैंड तो आप देख ही रहे हैं कि प्राचीन काल से चला रहा है कि जमीन के रास्ते। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन को अगर जैसे समझाया जाए ना, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, समझाओ। तो ट्रांसपोर्टेशन बोलते थे बस इज ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन उसको आप सिस्टमैटिकली डिफाइन अगर ऐसे करोगे तो ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस। इसीलिए आप इसे टर्शियरी एक्टिविटी में भी पढ़ के आए हैं। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी फॉर द कैरेज ऑफ पर्संस एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एंड दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड, वाटर एंड एयर। और ये जो मूवमेंट होते हैं तो ये जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते, अलग अलग तरह से होते हैं। अब अगर आप जिसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल क्या है कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाता है, रोडवेज, रेलवेज, सामान को एक जगह से दूसरी जगह, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही वाटरवेज की अगर हम बात करें, तो वाटरवेज में स्पेसिफिकली क्या है, सामान के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ठीक है, वाटरवेज इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप सामान को इधर से उधर मूव करवाना है तो बल्क में एक साथ बहुत सारा सामान सबसे सस्ता बैठता है वाटरवेज के थ्रू। तो वाटरवेज के थ्रू क्या है, सामान बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वैसे ही एयरवेज जो है, तो एयरवेज कंफर्टेबल होता है लेकिन एक्सपेंसिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। पाइपलाइंस भी एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी में आता है, जैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पाइपलाइन आ जाएगा, समझना। पाइपलाइन में कैसे सर, हम तो कभी बैठ के गए नहीं इधर से उधर। तो पाइपलाइन मोस्टली क्या है, जैसे लिक्विड प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। एट टाइम्स क्या है, ओर्स जो होते हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि आयरन ओर जो है, तो उस आयरन ओर को क्या किया जाता है, पानी के साथ स्लरी बना के इधर से डालते हैं, उधर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अब पाइपलाइन जमीन जमीन पे जाएगी ना, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आप रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइंस, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। वैसे ही वाटरवेज की अगर बात की जाए तो इनलैंड और ओवरसीज दो तरह के वाटरवे होते हैं। ये वाटरवेज के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि क्या है, नदी के रास्ते इनलैंड और वाटर सी के मतलब समुद्र के रास्ते ओवरसीज। तो इस तरह के क्या है, वाटरवेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर क्या है, एयर। अब एयर की बात करें तो एयरवेज में भी क्या है, डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है, इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है, ठीक। तो अलग अलग तरह के क्या होते हैं,
मूवमेंट जो है आपको अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स या फिर अलग अलग तरह के जो, जैसे हम क्या देख रहे हैं, पर्सन और गुड्स की बात करें तो कोई पर्सन के लिए बहुत सही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, कोई गुड्स के लिए, ठीक है। जैसे पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में ऐसा आपको डाल के उधर नहीं निकालेंगे। पाइपलाइन में क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड प्रोडक्ट्स एट टाइम्स स्लरी में कन्वर्ट करके सॉलिड प्रोडक्ट को भी पहुंचाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब देखो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स होती है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को क्रिएट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। कैसी बेसिक नीड्स? इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो है एक बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के हिसाब से एक सर्विस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि एक बेसिक ट्रांसपोर्ट आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज मतलब क्या है, बायोलॉजी की याद आ गई होगी जो बच्चे छोड़ के आए थे 10वीं में बायोलॉजी को। तो यहां पे क्या है, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट आर्टरीज में आपको ऐसे देखने को मिलता है कि क्या है कि वो एक जाल की तरफ फैला रहता है ना, जैसे अगर हमारा ये देश है, ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, एक रोड एक रोड एक रोड एक रोड, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट आर्टरीज किस तरह से फैली हुई रहती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो आर्टरीज इस तरह से ब्लड सर्कुलेट करती है। वैसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है, तो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देश में अलग अलग जगह फैला हुआ रहता है जाल की तरह, ठीक है। व्हीकल्स टू कैरी पीपल एंड गुड्स, क्या क्या आता है ट्रांसपोर्ट में? एक तो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क फैला रहता है। दूसरी चीज क्या है, वो नेटवर्क फैल जाने से कुछ नहीं होगा। रोड बना दिया, रोड पे अगर लोग चल नहीं रहे हैं तो फिर वो रोड किस काम का, ठीक है। हम बोलते हैं ना रोड बहुत चलता है, तो रोड नहीं चलता है, रोड के ऊपर लोग चलते हैं। लोग कैसे चलते हैं? तो अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, कोई कार से चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई ट्रक से चल रहा है, ठीक है, कोई मॉन्स्टर ट्रक से चल रहा है, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि ट्रांसपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी। इट इंक्लूड्स, व्हाट डज इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट आर्टरीज, ठीक है। इट इंक्लूड व्हीकल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आर्टरीज होती है, उसमें व्हीकल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन आर्टरीज एंड टू हैंडल लोडिंग अनलोडिंग एंड डिलीवरी, ठीक है। अब क्या होता है, आपने रोड बना दिया, आपने व्हीकल बना दी, लेकिन उन्हें मेंटेन करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग को बेहतरीन तरह से संभालने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है। जैसे क्या है, हाईवेज जो होते हैं, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, तो जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वगैरह हो गए, अभी आप आगे पढ़ोगे सारे हाईवेज के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उन्हें मेंटेन करना कि प्रॉपर कहीं पे पॉट होल तो नहीं है, पॉट होल को भरना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे काम कौन संभालता है सारा? जैसे आप देखेंगे तो अलग अलग अथॉरिटीज होती है, हाईवे अथॉरिटीज वगैरह, इस तरह से। क्लियर हुआ? वो ये इंश्योर करती है कि जो आर्टरीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, दे आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, ठीक है। फिर क्या देखते हैं आप, लोडिंग अनलोडिंग जो है, डिलीवरी हो रहा है सामान का, ये बेहतरीन तरह से हो रहा है। तो इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है हाईवेज मतलब अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा। समझ में आया? Every nation has developed various kinds of transportation for defense purposes, ठीक है। अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, जैसे बॉर्डर पे रोड्स बनाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे वाटरवेज भी होता है, तो आप जैसे देखेंगे तो क्या होता है, आपको कोस्ट गार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो हर देश जो रहता है अपने डिफेंस पर्पसेस और सिविलियन पर्पस के ऑब्जेक्टिव से भी, कि सिविलियन जो है उन्हें भी फैसिलिटी मिले, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आसान हो, साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या होता है, हर देश जो होता है, हर देश क्या करता है, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करता है। क्लियर हुआ? assured and speedy transportation along with efficient communication promote cooperation and unity among scattered people। क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या है, ये assured और speedy transportation जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जब आपके पास में गारंटीड और बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आप क्या है, एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पाएंगे, कॉपरेशन को एक दूसरे के बीच में प्रमोट कर पाएंगे, यूनिटी इंश्योर कर पाएंगे कि जो जनता जनार्दन है वो आपस में जुड़ी हुई रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू वो बने हुए हैं आपस में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको समझाते हुए। समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक किस तरह से जा रहा है चैप्टर के, आपको एक चैप्टर का ब्रॉड थीम पिछले वीडियो में समझ में आया। इस वीडियो में आप स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट के बारे में समझे कि ट्रांसपोर्ट लैंड होता है, एयर होता है, वाटर होता है, ठीक है। उसमें बेसिकली आपको एक तो ट्रांसपोर्ट आर्टरीज देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उन पर चलने वाले व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो वो अथॉरिटीज भी इंपॉर्टेंट होती है जो मेंटेन करती है, लोडिंग अनलोडिंग को इंश्योर करती है। समझ में आया? वैसे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में आपको नोड्स और लिंक्स देखने को मिलते हैं। नोड्स और लिंक्स कैसे देखने को मिलते हैं, तो ऐसे देखने को मिलते हैं, देखो कि ये एक एरिया है अगर, तो इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोड पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब कुछ ऐसे कह सकते हैं नोड पॉइंट्स होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे डेस्टिनेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में दूसरी जगह को
जोड़ के ऐसे रखते हैं, ठीक है, जो आपस में ऐसे ऐसे दूसरी दूसरी जगह को जोड़ के रखते हैं, दूसरी दूसरी जगह को इस तरह से जोड़ के रखते हैं। क्लियर हुआ? तो आप क्या देख रहे हो, ये येलो कलर में जो बनाया मैंने, ये क्या हो गए, नोड्स हो गए, ठीक है, नोड्स हो गए, और ये जो रेड कलर के रूट्स देखने को मिल रहे हैं, ये क्या हो गई, लिंक्स हो गई। तो नोड्स और लिंक्स जो है इस तरह से क्या करके रखती है, पूरे के पूरे नेटवर्क को मतलब एक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाती है। समझ में आया नोड्स और लिंक्स क्या होते हैं? तो इस तरह से आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको अभी वही बताया, लेकिन अब जो अगला टॉपिक है तो उसे अगले तरीके से मतलब स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक लेते चलते ना, छोड़ते कुछ नहीं है, तो वो अगले टॉपिक में समझते हैं हम। समझ में आया? तो अभी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।